हरे कृष्णा। आज रमा एकादशी है, तो इसके बारे में आपको उसको कथा सुना रहा हूँ। आप जरा ध्यानपूर्वक से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके आप बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आश्विन के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुकुट नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य व्यक्ति थे। अपने राज्य पर निष्कंठ शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदिया में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या में उत्पन्न हुई। राजा चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूसेन नगर में पूर्वजन इंडोरा पिटवाया गया। एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तो चंद्रभागी भागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एक एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन के व्रत में नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणनाथ हो गया। राजा मुकुंद सुन ने शोभन का समोचित दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा की पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। तो नृपश्रेष्ठ उत्तर शोभन इस व्रत के प्रभाव के मंदराचल के शिखर पर बचे परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए और वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने वाले एक बार राजा मुकुंद नगर वासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहां उन्होंने शोभन दिखाई दिए और राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी इस समय दृश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमश अपने अश्वत्थ राजा मुकुंद प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा, हालचाल पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल हैं। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर विशिष्ट नगर जो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तो शोभन बोले, त्रिजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रामा नाम की एकादशी होती हैं, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मा मैंने सद्राहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर स्थायी नहीं है। आप मुकुंद सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वरदान कहलाएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुकुंद सुन में हो गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा और इंद्रपुरी के समान उनके तुद्रस नगर का भी अवलोकन किया, और किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम इसको स्थिर बनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसके साथ
ले मद्रासल पर्वत के निकट वासुदेव मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शुभम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें उसे बुलाकर अपने काम का बाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपनी प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब ये प्रिय वचन कहा तो नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए गए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य सहित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा जब सब प्रकार के मनोवांछित एवं समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार का ब्रह्मा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आमरण से विपित हो जाने पर पति के साथ मद्रासल के शिखर पर विहार करती है। और आजन मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम एकादशी का वर्णन किया है। और चिंतामणि, ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हरे कृष्ण। तो एकादशी करनी चाहिए, हर एकादशी करनी चाहिए, उसके पापों का पुण्य होता है, ये भगवान को भी प्रसन्न होता है, इसलिए एकादशी करना चाहिए। जय हरे कृष्ण।